हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी है। 26 जनवरी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा देश इसी तरह आबाद रहे, आज़ाद रहे और स्वस्थ रहे। तो आज मैं रोज़ाना की तरह एक नया पैराग्राफ लाया हूं, या हम ये भी कह सकते हैं कि रिपब्लिक डे के ऊपर एक छोटा सा एस्से है, जिसे मैं आसानी से इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करके दिखाऊंगा और उसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उसको यहाँ मैं नीचे लिखता चलूँगा हिंदी में। हर एक वर्ड की मैं यहाँ आपको हिंदी बताने वाला हूँ और इसमें जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, कौन सी बरवानी है, कौन सा टेंस है और क्या प्रीपोजिशन है, उस सभी चीज़ के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। पहला ये कि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे और उनका मैं प्रोनाउंसिएशन और हिंदी दोनों बताऊंगा, और साथ ही आप ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के बारे में भी सीखेंगे, जिससे कि आपका जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप रोजाना इसी तरह की वीडियो से इंग्लिश सीखने के इच्छुक हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल से हर रोजाना शाम को 9 बजे आपको एक वीडियो मिल जाती है। तो मैं यहाँ रीडिंग करना स्टार्ट करता हूँ, आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। हिस्ट्री ऑफ रिपब्लिक डे। ठीक है, हिस्ट्री इतिहास ऑफ रिपब्लिक। रिपब्लिक होता है गणतंत्र, डे होता है दिन। रिपब्लिक एक जैसे रिपब्लिक नेशन होता है, कोई रिपब्लिक की परिभाषा बता दूं तो रिपब्लिक वो होता है जिस देश में कोई सरकार हो जिसे जनता डायरेक्ट चुनती हो। जैसे हमारे देश में है, अगर हम राष्ट्रपति को चुनेंगे तो क्या है, हम जिन प्रतिनिधि को इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, जैसे विधायक या संसद या जो भी हैं, ठीक है, वो जाके राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन करते हैं, तो डायरेक्ट हो गया चुनाव। ठीक है, तो इसको रिपब्लिक। और जहाँ पितृसत्तात्मक, जैसे कि कभी कोई रहा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ये होता है दूसरा, जो क्या है, मतलब पैट्रियार्की। ठीक है, जो पितृसत्तात्मक रहती है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ देखते हैं, रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर ऑन 26 जनवरी। ठीक है, आज की इस स्टोरी में मैं लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण वर्ड बताऊंगा, कुछ फ्रेज बताऊंगा, वो महत्वपूर्ण होंगी, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। हमने इसको पढ़ लिया, अब क्या है, अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, ट्रांसलेट कैसे करेंगे, रिपब्लिक डे। ठीक है, रिपब्लिक होता है गणतंत्र, इज लगा है, और सेलिब्रेटेड क्या है, ये हमारा मनाया जाता है, सभी के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, पैसिव में है। ठीक है, रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस। ठीक है, इज सेलिब्रेटेड मतलब मनाया जाता है, मनाया जाता है, इन इंडिया भारत में। ठीक है, एवरी ईयर, एवरी ईयर का मतलब प्रत्येक वर्ष। ठीक है, प्रत्येक वर्ष ऑन 26 जनवरी। कब, 26 जनवरी को। ठीक है, जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को। दिस डे इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। दिस डे, ठीक है, ये भी क्या है, सिंपल प्रेजेंट में है, क्योंकि रिपब्लिक डे हर साल बनाया जाता है, हमेशा बनाया जाता रहेगा, तो क्या है, सारी घटनाएं क्या होंगी, प्रेजेंट में होंगी। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में। दिस डे इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस यह है, ठीक है, समझते जाना, दिस डे यह है, दिन, इज माने है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण, इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, किसमें, हमारे, ठीक है, हमारे देश, मतलब आवर कंट्री, हमारे देश, ऑफ के, हिस्ट्री, इतिहास में। ठीक है, कंट्री होता है देश। ठीक है, इट मार्क्स द डे। ठीक है, मार्क्स मतलब चिन्हित करना, मार्क लगाना। ठीक है, इट मार्क्स द डे, यह है, यह चिन्हित करता है, यह चिन्हित करता है, वह
दिन, ठीक है, यह चिन्हित करता है वह दिन व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स इन 1950। व्हेन, जब, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कॉन्स्टिट्यूशन होता है संविधान ऑफ इंडिया भारत का, जब भारत का संविधान, ठीक है, केम इनटू लागू हुआ, ठीक है, केम इनटू फोर्स लागू हुआ, लागू हुआ इन 1950, कब, 1950 में, ठीक है। इंडिया बीकेम फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑन 15 अगस्त 1947, बट एट दैट टाइम द कंट्री डिड नॉट हैव इट्स ओन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब देखते हैं, इंडिया बीकेम, बीकेम क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, भारत बना, फ्री, ठीक है, इंडिया, भारत बीकेम बना, फ्री, स्वतंत्र, भारत स्वतंत्र बना, फ्रॉम ब्रिटिश रूल मतलब ब्रिटिश शासन से, ब्रिटिश रूल शासन से, ठीक है, ऑन 15 अगस्त 1947, कब आज़ाद हुआ था, मतलब फ्री आज़ाद हुआ या स्वतंत्र हुआ, 15 अगस्त, ठीक है, 1947 को। बट एट दैट टाइम, बट होता है लेकिन, ठीक है, लेकिन एट दैट टाइम उस समय, ठीक है, बट लेकिन एट दैट टाइम उस समय द कंट्री डिड नॉट हैव इट्स ओन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन, बट लेकिन एट दैट टाइम उस समय द कंट्री, देश का, ठीक है, डिड नॉट हैव, देश का नहीं, ठीक है, था, ये डिड आया है पास्ट में है और डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म, बट एट दैट टाइम, लेकिन उस समय, द कंट्री, देश का, डिड नॉट हैव, नहीं था, इट्स ओन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स स्वयं का या फिर खुद का स्थायी, स्थायी संविधान। उस समय क्या था, देश का खुद का स्थायी संविधान नहीं था। इंडिया वाज स्टिल फॉलोइंग लॉज मेड बाय द ब्रिटिश। इंडिया, भारत, वाज माने था, स्टिल अब तक, ठीक है, अब तक यानी जब तक वो आज़ाद नहीं हुआ था उसके बाद भी क्या था, 1950 से पहले इंडिया वाज स्टिल फॉलोइंग, ठीक है, मान रहा था, मानता था, लॉज, कानून, मेड बाय द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश द्वारा बनाए गए थे। किन कानूनों को मानता था, जो ब्रिटिश द्वारा बनाए गए थे, टू मेक इंडिया ए ट्रू इंडिपेंडेंट नेशन, टू मेक बनाने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है, इंडिया, भारत को ए ट्रू इंडिपेंडेंट, एक सच्चा इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर, ठीक है, आत्मनिर्भर नेशन, राष्ट्र, ठीक है। देख लेते हैं, टू मेक इंडिया, टू मेक बनाने के लिए, इन्फिनेटिव है, इंडिया भारत को, ए ट्रू इंडिपेंडेंट नेशन, एक सच्चा आत्मनिर्भर राष्ट्र, ठीक है। लीडर्स डिसाइडेड टू क्रिएट ए कॉन्स्टिट्यूशन रिटन बाय इंडियंस फॉर इंडियंस, ठीक है।
नेताओं ने डिसाइडेड फैसला किया, ठीक है, फैसला किया टू क्रिएट बनाने का एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान, ठीक है, एक संविधान बनाने का फैसला किया, रिटन बाई इंडियंस फॉर इंडियंस, रिटन बाई जो रिटन लिखा हो, ठीक है, जो लिखा हो, बाई इंडियंस भारतीयों द्वारा, ठीक है, फॉर इंडियंस भारतीयों के लिए, ठीक है। क्या था? लीडर्स नेताओं ने डिसाइडेड फैसला किया टू क्रिएट ए कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिएट बनाने का एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान, रिटन बाई मतलब जो लिखा हो, बाई इंडियंस भारतीयों द्वारा, फॉर इंडियंस भारतीयों के लिए, जो भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए लिखा गया हो, ऐसा एक संविधान बनाने का फैसला किया। ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट होता है संवैधानिक, एक कॉन्स्टिट्यूएंट एक संवैधानिक, ठीक है, असेंबली सभा, ठीक है, वाज फॉर्म्ड यानी गठित की गई, गठित की गई, टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन, टू राइट लिखने को द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, ठीक है, संविधान लिखने को क्या है, एक सभा गठित की गई। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, ये बी आर अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा है, आप जानते भी होंगे, ये क्या थे, इसके चेयरमैन थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज द चेयरमैन, वाज माने थे, द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, किसके, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, ठीक है। कमेटी सभा या जो भी रहता है कि जो प्रारूप एक तैयार करते हैं, उसके क्या थे, ये अध्यक्ष थे। आफ्टर लॉन्ग डिस्कशंस एंड हार्ड वर्क ऑफ नियरली 3 years द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड। आफ्टर लॉन्ग डिस्कशंस, ठीक है, लंबी बातचीत और हार्ड वर्क ऑफ नियरली 3 years, और लगभग 3 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड, ठीक है, संविधान, ठीक है, संविधान पूरा हुआ। लगभग काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ और 3 वर्षों का समय लगा, तब जाके क्या था, संविधान पूरा हुआ। इट केम इनटू इफेक्ट, ठीक है, केम इनटू इफेक्ट मतलब लागू हुआ, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, ये प्रीपोजिशन और ये क्या है, ये भी एक वर्ड है, प्रीपोजिशन। इफेक्ट होता है लागू होना, ठीक है। इट केम इनटू इफेक्ट, यह लागू हुआ ऑन 26 जनवरी, कब, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, यह लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। एंड इंडिया बीकेम ए रिपब्लिक, और भारत बन गया, ठीक है,
ए रिपब्लिक एक गणतंत्र, एक गणतंत्र, ठीक है। भारत एक गणतंत्र बन गया फ्रॉम दिस डे, फ्रॉम से दिस, इस डे दिन से, ठीक है। फ्रॉम दिस डे इस दिन से। इंग्लिश में हर एक वर्ड क्या है अपना स्पेशल मीनिंग लाता है। फ्रॉम जो यूज हुआ है वो से के लिए यूज हुआ है, और दिस डे तो ये क्रम से है ही, ठीक है। द पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, द पीपल ऑफ इंडिया भारत के लोग, बीकेम बन गए, ठीक है, वन गए, द सुप्रीम पावर ऑफ द कंट्री, सुप्रीम सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी पावर, शक्ति, ऑफ द कंट्री देश की सबसे बड़ी पावर बन गए। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड, रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस इज सेलिब्रेटेड मनाया जाता है, विद ग्रेट प्राइड एंड जॉय, मनाया जाता है विद ग्रेट प्राइड, बड़े, ठीक है, ग्रेट बड़े, प्राइड होता है गर्व, और जॉय खुशी से, ठीक है। जो हमारा गणतंत्र दिवस है वो कैसे मनाया जाता है, बहुत गर्व और खुशी से मनाया जाता है, जो आज मनाया जा रहा है दिल्ली में और हर एक जगह। ए ग्रांड परेड इज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, ठीक है, एक ग्रांड परेड, एक ग्रांड होता है भव्य, परेड जुलूस, ठीक है, एक भव्य जुलूस इज हेल्ड, हेल्ड आयोजित होता है, आयोजित होता है, इन न्यू दिल्ली, कहाँ पर, नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में, शोइंग इंडियाज़ कल्चर स्ट्रेंथ एंड यूनिटी, शोइंग जो दिखाता है, जो दिखाता है, इंडियाज़, ये अपोस्ट्रोफी जो लग रहा है इसका मतलब होता है काकी के का, ठीक है। शोइंग इंडियाज़ जो दिखाता है, इंडियाज़ भारत का, ठीक है, कल्चर संस्कृति, स्ट्रेंथ शक्ति, एंड यूनिटी और एकता, और एकता को, ठीक है। एक ग्रांड परेड एक भव्य जुलूस इज हेल्ड आयोजित होता है इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में, शोइंग जो दिखाता है इंडियाज़ कल्चर भारत की संस्कृति को, स्ट्रेंथ शक्ति को, एंड यूनिटी और किस चीज़ को, एकता को। स्कूल्स एंड कॉलेज आल्सो ऑर्गेनाइज फ्लैग होस्टिंग एंड कल्चरल प्रोग्राम्स, ठीक है। स्कूल और कॉलेज, स्कूल और कॉलेज आल्सो ऑर्गेनाइज फ्लैग होस्टिंग, स्कूल और कॉलेज भी आर ऑर्गेनाइज आयोजित करते हैं, फ्लैग होस्टिंग झंडारोहण, झंडा रोहण, एंड कल्चरल प्रोग्राम्स, कल्चरल होता है सांस्कृतिक, और कल्चरल सांस्कृतिक प्रोग्राम्स कार्यक्रम, ठीक है, कार्यक्रम, जैसा कि हम स्कूल में शुरू से देखते आ रहे हैं यही होते हैं कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम। रिपब्लिक डे रिमाइंड्स अस ऑफ आवर ड्यूटीज, राइट्स एंड द वैल्यू ऑफ जस्टिस, इक्वलिटी एंड फ्रीडम। रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस रिमाइंड्स हमें याद दिलाता है, याद दिलाता है, ऑफ आवर ड्यूटीज, अपने अपने कर्तव्य,
अधिकार एंड द वैल्यूज ऑफ जस्टिस और न्याय के मूल्य, इक्वलिटी समानता एंड फ्रीडम और स्वतंत्रता। ठीक है, और किस चीज़ को? स्वतंत्रता को याद दिलाता है। तो ये था हमारा आज का पैराग्राफ। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये पैराग्राफ पसंद आया हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और रोज़ाना इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं और रोज़ इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।